अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो निहायत ही अहम है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दज्जाल की आमद से पहले क्या कुछ हो रहा है, दज्जाल की निशानियां क्या हैं, साइंस जो कर रही है वो किस हद तक दुरुस्त है, सूअर और इंसान के मिलाप का जो तजर्बा किया गया है वो क्या है, वो क्यों किया गया, दुनिया इस बारे में क्या कहती है, नया इंसान पैदा करने की जो बात की जा रही है वो कुदरत की ताकत को चैलेंज किया जा रहा है या नहीं। इन तमाम चीजों पर आज बात होगी। ये गुफ्तगू निहायत फायदेमंद होगी। इसे सुनकर अपना ईमान बचा सकते हैं, हम आखिरत की तैयारी कर सकते हैं, हम अलामाते क़यामत को जान लेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से कबल आपसे एक इल्तिमास करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, क़यामत की मुख्तलिफ अलामात हैं जिनका तज़किरा हम करेंगे और साथ आज की इजादात और खुदाई ताकत को चैलेंज करने के हवाले से भी बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, क़यामत आने से पहले मुख्तलिफ फितने जाहिर होंगे। उनमें से एक फितना दज्जाल का भी होगा। दज्जाल की आमद से पहले लोग उसके लिए आसानियां पैदा करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें इजाद होंगी जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि फितना दज्जाल क्या होगा। हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक तवील तकरीर फरमाई। उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने औलादे आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मत को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं, क्योंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आखिर में मैं हूं और तुम भी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं सबकी जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। फिर फरमाया, सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मकामे खुल्ला से होगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत सुनाता हूं जो मुझसे पहले किसी ने भी बयान नहीं की। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, तो फिर कहेगा मैं खुदा हूं। नाउजुबिल्लाह। तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते, फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ। मजीद फरमाया, इसके अलावा वो काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं, उसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब दज्जाल वीराने से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल, तो उसके खजाने उसकी ऐसी इत्तिबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार की इत्तिबा करती हैं। उसके साथ अपनी जन्नत और दोजख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोजख होगी और दोजख जन्नत होगी। जो शख्स उसकी दोजख में डाला जाए उसे चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े तो वो दोजख उसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए हुई थी। उसका एक फितना यह भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे मां बाप को जिंदा कर दूं तो क्या मुझे तो खुदा मानेगा? वो कहेगा हां। तो दो शैतान उसके मां बाप की सूरत बनकर आएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा इसकी अताअत करो, ये तेरा रब है। और एक फितना यह है कि एक शख्स को मारकर और चीरकर उसके दो टुकड़े कर देगा और कहेगा देखो मैं इस बंदे को अब मिलाता हूं, तो क्या इसके बाद मेरे अलावा कोई दूसरे खुदा को मानोगे? खुदा ताला उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा जिंदा करेगा। दज्जाल उससे पूछेगा तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया। 3 मर्तबा से जायद बार वो मरे हुए शख्स को जिंदा नहीं कर सकेगा। दज्जाल का एक फितना यह भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो आसमान मेंह बरसाएगा और जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी और उस रोज चढ़ने वाले जानवर खूब मोटे ताजे होंगे, कूखें भरी होंगी, थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुआज़मा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता जमीन का ऐसा ना होगा जहां दज्जाल ना पहुंचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होते वक्त फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। दज्जाल एक छोटी सी सुर्ख पहाड़ी के करीब मुकीम हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल कौम यहूद से होगा। उसके पैरोकारों की अक्सरियत यहूदी और औरतें होंगी। इस्लामी फौज दज्जाल के लश्कर का कत्लो गारत करेगी और उन यहूदियों को जो दज्जाल के लश्कर में होंगे उनको उस वक्त कोई चीज पनाह ना देगी। यहां तक कि अगर शाम के वक्त किसी पत्थर या दरख्त की आड़ में उनमें से कोई छुपा होगा तो वो दरख्त और पत्थर भी आवाज देगा कि ऐ खुदा के बंदो, इस यहूदी को पकड़ो और इसे कत्ल करो। जमीन पर दज्जाल के शर और फसाद का जमाना 40 रोज तक रहेगा, जिनमें एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल का फितना खत्म होने के बाद हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिन शहरों में दज्जाल ने फसाद फैला रखा था दौरा फरमाएंगे। दज्जाल से तकलीफ उठाए हुए लोगों को खुदा के यहां अजर अजीम मिलने की खुशखबरी देकर दिलासा और तसल्ली देंगे और अपने इनाम और इकराम से उनके दुनियावी नुकसानात की तलाफी करेंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के कई काम होंगे। एक काम लोगों को जिंदा करना भी होगा। सादा लोग उसके जाल में फंस जाएंगे जबकि दीगर लोग उसका मुकाबला करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये थी दज्जाल की कुछ अलामात। अब आइए मौजूदा दौर की तरफ। आज का इंसान भी वही काम कर रहा है जो दज्जाल ने करना है। ये इंसान समझता है कि अब सब कुछ मेरे हाथ में है, कुदरत बस अब ऐसे ही फारिग है। वो अपने गुमान में खुदा बनने जा रहा है। वो कायनात को मुसख्खर कर रहा है। साइंसदान अब इंसान बनाने जा रहे हैं। कुछ तजर्बात उन्होंने बड़े अजीब से किए। प्यारे दोस्तों, साइंसदानों ने इंसान और सूअर के मिलाप से हाइब्रिड जीन बना लिया। इंसानी आज़ा को लाहक होने वाली बीमारियों को बेहतर तौर पर समझने और उनके इलाज की तलाश का हदफ हासिल करने के लिए अमरीकी साइंसदानों ने इंसान और सूअर के मिलाप से पहले हाइब्रिड जीन का कामयाब तजर्बा कर लिया है। साइंसदानों का कहना है कि इस तजर्बे की कामयाबी की सूरत में इंसानी आज़ा की पेवंदकारी और तहकीक के लिए जानवरों के जिस्म में तैयार किया जा सकेगा। इंसान और सूअर के खून में हद से ज्यादा मुमासलत पाई जाती है, इसीलिए सूअर का इंतखाब किया गया। इस 2 नस्ली हाइब्रिड जीन का नाम ची मीरा रखा गया है। कहां इंसान कहां सूअर, किसको किस से मिला दिया। मगर
कयामत ने भी तो आना है। साइंसदानों ने इसी तजर्बे पर बस नहीं किया, बल्कि साइंसदानों की ट्रांसजेनिक ने हयातियात की दुनिया में एक नया इजाफा किया है। प्यारे दोस्तों, ट्रांसजेनिक ने क्या कारनामा अंजाम दिया? पापाए सूअर ट्रांसजेनिक जानवर है, जिसे एक पौधे और जानवर को आपस में मिलाकर तीसरा जानवर पैदा किया गया। पापाए सूअर वैसे तो खंजीर है, लेकिन इसे पालक के पौधे के साथ मिलाप के बाद पैदा किया गया। पापाए सूअर दो काम करता है, सब्जी वालों को सब्जी फराहम करता है और गोश्त खाने वालों को गोश्त। लोग इस अजीब खलकत के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। कुछ लोग अब बाकायदा इंसान का तजर्बा करने जा रहे हैं। सवाल यह है, इस इंसान में शऊर होगा या नहीं? क्या दुनिया इस तख्लीक पर चुप रहेगी या बोलेगी? आवाजें तो अब भी उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं, जब आपको इल्म ही नहीं कि आप क्या बनाने जा रहे हैं, तो क्यों नाकाम तजर्बा करना चाह रहे हैं? बहरहाल देखते हैं साइंस क्या रंग लाती है, क्या नई इजादात करती है। हमें घबराना नहीं चाहिए, ऐसे फितने रोज उठेंगे। कयामत से पहले साइंसी इजादात इस तरह होंगी, मगर हमने ईमान का दामन नहीं छोड़ना। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।